चाय वाली दादी गांव के चौराहे पर एक बरगद के पेड़ की विशाल छांव के नीचे दादी अम्मा चाय की दुकान चलाती थीं। उनकी दुकान सिर्फ चाय बेचने का ठिकाना नहीं था, बल्कि गांव वालों के लिए एक चौपाल जैसा था। सुबह की चाय से लेकर शाम की गपशप तक हर किसी के लिए दादी अम्मा की चाय और उनके मीठे स्वभाव का स्वाद था। एक दिन गांव में एक नया स्कूल खुल गया। स्कूल के शिक्षक, शहर से आए युवा श्रीमान अशोक, दादी अम्मा की दुकान पर चाय पीने आए। गांव के माहौल से अनजान और थोड़े घबराए हुए उन्होंने दादी अम्मा से गांव के बारे में बातचीत शुरू की। दादी अम्मा ने उनका स्वागत किया और हंसी मजाक के साथ गांव के बारे में सब कुछ बताने लगीं। कुछ दिनों बाद श्रीमान अशोक हर रोज दादी अम्मा की दुकान पर चाय पीने आने लगे। दादी अम्मा उन्हें गांव के लोगों से मिलवातीं, उनकी परेशानियों को सुनतीं और उनकी मदद करने की कोशिश करतीं। श्रीमान अशोक को दादी अम्मा का ये सरल स्वभाव और गांव के लोगों के लिए उनका प्यार बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे स्कूल में बच्चों के बीच भी श्रीमान अशोक लोकप्रिय हो गए। उनके पढ़ाने का तरीका बच्चों को बहुत पसंद आता था। लेकिन एक समस्या थी। गांव के कई बच्चे गरीब थे और उनके पास स्कूल की किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। श्रीमान अशोक दादी अम्मा से इस समस्या के बारे में बात करने लगे। दादी अम्मा ने सोचा और उनका चेहरा चमक उठा। उन्होंने कहा, श्रीमान, मेरी दुकान से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा मैं बचाती हूं। आप उन पैसों से बच्चों के लिए किताबें खरीद लीजिए, मुझे खुशी होगी। श्रीमान अशोक दादी अम्मा की इस दरियादिली से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दादी अम्मा के पैसे से जरूरतमंद बच्चों के लिए किताबें खरीदी। गांव वालों को भी दादी अम्मा के इस नेक काम के बारे में पता चला तो उनकी तारीफों के पुल बांध दिए गए। इस तरह चाय वाली दादी सिर्फ चाय बेचने वाली नहीं थी, बल्कि गांव की रीढ़ थी। उनकी दयालुता और उदारता ने गांव के बच्चों का भविष्य रोशन करने में मदद की। उनकी कहानी गांव में हर किसी को यह सीख देती है कि खुशी देने में ही असली खुशी है।